नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर से यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। अभी जो वर्तमान में बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा होने वाली है इसमें से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, ये जो है हम आपको अनुच्छेद और वर्ष को आपको रटने के बजाय जो है संशोधन के विषयों को बांटेंगे। मतलब क्या कौन सा इस पे थीम रहा, यह संरचना याद करने में सहज और विश्लेषणात्मक बनाती है। तो हम बात करेंगे सीमाओं और राज्यों का आकार जो है, इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो है भारतीय सीमा को और राज्यों का आकार बड़ा या छोटा किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की आवाज़, फिर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र में किस तरह जो है केंद्रीकरण किया जाता है, और न्याय अधिकार जो जस्टिस। ये 100 क्लब की बात करें, आधुनिक युग में बात करें 100वां और 106वां संशोधन की भी बात करेंगे। विषय फर्स्ट, जो पहले विषय में जो हमारे संविधान में पहला विषय है उसमें सीमाओं और राज्य का आकार की बात की गई है। इसमें जो है 1956 में 7वां संशोधन में द्वारा जो है जोड़ा गया भाग ABCD। इसमें राज्यों का उन्मूलन, मतलब राज्यों को एक जगह किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है, राज्यों को अलग अलग किया जा सकता है। और उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया गया। इसमें बताया गया 2 या अधिक राज्यों को एक समान जो है उच्च न्यायालय में मिलाया जा सकता है। ओके, और हम उसी में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जो है बात करेंगे 9वां संशोधन जो है हमारे संविधान में 1960 में भारत इंडो और पाक समझौता किया गया। इसमें बेरूबारी यूनियन केस, जो बेरूबारी जगह है पश्चिम बंगाल का, ये जो है इस क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था, मतलब ट्रांसफ़र किया गया था। अब बात करेंगे विस्तार और यूनियन टेरिटरीज का जो गठन हुआ था केंद्रशासित प्रदेश का, उसका किस प्रकार से विस्तार किया गया। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर और नागर हवेली को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और उसी प्रकार 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को मिलाया गया। और 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा ही पौंडीचेरी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि को विधायिका प्रदान की गई, लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ बनाएगी। और बात करेंगे 13वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 में नागालैंड को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब क्या पूछता है नागालैंड, अभी नागालैंड में काफ़ी एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो है चुनाव का कार्य कर रहा था, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता। अब बात करेंगे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 74 में हुआ, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसके तहत जो है सिक्किम राज्य को, सिक्किम और उसके सहयोगी राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो हम बात करेंगे समुद्री सीमा की। 40वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया और समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया, मतलब समुद्र का सीमा जो है कितना दूर हो सकता है। अब बात करते हैं प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा 51 और 9वीं अनुसूची का फनल। तो प्रथम संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ तो उस समय सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसमें जो है व्यापार के राष्ट्रीयकरण की वैधता को बताया गया। और अनुच्छेद 19 का 1 में 3 नए प्रतिबंध जोड़े गए। पहला, सार्वजनिक व्यवस्था की गई विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडशिप और अपराध के लिए उकसाने के लिए
उन अनुच्छेद 19 का एक पर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई। और इसमें जो है 34वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच जो है भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया और 29वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा केरल भूमि सुधार के लिए 2 अधिनियम को शामिल किया गया और साथ ही साथ 17वां संविधान संशोधन 1964 के द्वारा 44 और अधिनियम को शामिल किया गया। और बात करेंगे 1985 में संशोधन व कुछ और अधिनियम को शामिल किया गया। अब बात करेंगे हम विषय 2 सब्जेक्ट 2 जो हमारे संविधान में है, इसके में जो है भारत की आवाज़ें के बारे में दी गई 8वीं अनुसूची का विस्तार हुआ। तो हमारे मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं का जिक्र था और साथ ही साथ 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो ये कुल 15 हो गया। इसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली प्लस 3 को और जो है नए विषयों को शामिल किया गया। और इसके साथ ही 2003 के संशोधन में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। अब बात करेंगे 96 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाषाई पहचान के सम्मान उड़ीसा राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर ओडिया में बदला गया। अनुसूची 1 और 4 में भी ओडिशा को ओडिशा किया गया। वैधानिक अधिनियम को संवैधानिक संशोधन में बदला गया। अब बात करेंगे विषय 3 सब्जेक्ट 3 में लोकतंत्र और चुनाव और युवा मतदाताओं का प्रवेश की बात की गई है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता की आयु की संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये बड़ा ही ऐतिहासिक पल था। ये पूछा जा सकता है युवाओं को जो है मतदान का आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया और कितने संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 1989। अब बात करेंगे अन्य चुनावी सुधार की बात। जो इलेक्शन का रिफॉर्म हुआ तो 2R जो 1952 में लोकसभा प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव जो है पीपुल्स एक्ट होता है, पैमाना में एक सदस्य जो है 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये बताया गया। फिर 1966 का समय जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मतलब चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने की शक्ति प्रदान कर दी गई। और बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जो है लोकसभा की सीटें जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला था। वर्तमान में बात करेंगे तो 543 है और 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अब बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण देखेंगे तो किस प्रकार जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों का हम एनालिसिस करेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संस्था बनाया गया, पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है शहरी विकास निकाय का म्यूनिसिपैलिटीज निकाय का गठन किया गया। और संविधानिक जो स्थिति बात करेंगे तो नया भाग 9 ये जो है भाग 9 में जोड़ा गया और साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन में ये जो है भाग
9A में जोड़ा गया शहरी स्थायी निकाय में, और अनुसूची 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं सूची में शामिल किया गया, और जबकि शहरी स्थानीय निकाय को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब बात आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स। ये 97वां संविधान संशोधन 2011 को जोड़ा गया। इसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला, मतलब कोऑपरेटिव जो कमेटी होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला। और साथ ही बात का अनुच्छेद 19 में जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल को शामिल किया गया, और अनुच्छेद 43B को नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में शामिल किया गया। ये जो है हमारे संविधान के भाग 9B में जोड़ा गया। अब बात करेंगे चौथा विषय जो है, चौथे विषय में गणराज्य और पूर्ण संतुलन का अधिकार के बारे में बात किया गया है। गणराज्य रिपब्लिकन अब शक्ति और विशेष अधिकार के तहत जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ये और बात करेंगे 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को सीमित कर दिया गया, और इसे जो मौलिक अधिकार से हटाकर इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 का ए में शामिल कर दिया गया। अब बात करेंगे 26वां संविधान संशोधन 1971 में ही हुआ, और इसमें जो पूर्व रियासत के शासकों को पृथ्वी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब जैसे वो भूमि रखते थे तो कोई यूज़ नहीं कर पाता था। अलग जब राइट टू प्रॉपर्टी हटा तो अगर सरकार को लगता है कि ये लोक कल्याणकारी के कार्य करना है तो ज़मीन लेने की आवश्यकता है तो उसका ले सकती है, और साथ ही साथ लेकिन उसको मुआवजा देना पड़ता है। अब बात करेंगे विशेष प्रशासन और नए कर्तव्य, स्पेशल जो एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी NCT का दर्जा विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद बनाया गया। वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश में है। और बात करेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये बॉन्डकारी नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बात करेंगे 88वां संविधान संशोधन 2003 जो है, इसमें जो है सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 268 का ए में ये शामिल कर दिया गया। अब बात करेंगे सामाजिक न्याय की संस्थागत नींव। अब सोशल जस्टिस का नींव क्या है, तो 65वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए विशेष अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया, और जबकि बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC/ST आयोग का स्थापना किया गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक अलग से आयोग बनाया गया। और 65वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सीटों का आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रतिनिधित्व 2020 तक बढ़ाया गया। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन जो कि अब समाप्त हो चुका है। और बात करेंगे आधुनिक युग में मील का पत्थर साबित होना। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कूटनीति का समाधान किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो 74 के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू करना, और कार्रवाई इसमें हुआ इनक्लेव क्षेत्रों को आदान प्रदान मतलब आपस में चेंजिंग किया गया। प्रभाव ये हुआ, पहली अनुसूची में 4 राज्यों को जोड़ा गया जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान को संशोधित किया गया। और बात करेंगे
हम 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 में आर्थिक एकीकरण किया गया, मतलब अर्थव्यवस्था में अलग अलग टैक्सेस लिए जाते थे, तो इसको एक कर दिया गया। माल सेवा कर जिसे जीएसटी की शुरुआत होती है 2016 में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक राष्ट्र एक कर, इसका मोटिव ये था, राज्य में एक राष्ट्र है तो हर जगह एक ही टाइप का टैक्स होना चाहिए। इसके बाद बात आता है ओबीसी और राज्यों की शक्ति, 102वां संविधान संशोधन और 105वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 102वां संविधान संशोधन 2008 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया। इससे पहले ये संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसके न्यायिक व्याख्या के बाद इसका जो न्यायिक व्याख्या किया गया नॉन क्रीमी लेयर बीसी के, इसके बाद 105वां संविधान संशोधन 2021 के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एसईबीसी की सूची तैयार करने का राज्य सरकार को शक्ति बहाल प्रदान किया गया। उसी के तहत जो है हमारे बिहार में आप देखते हैं ईबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात, बैकवर्ड क्लास की बात की गई है। और अब बात करेंगे आरक्षण का आधुनिक स्वरूप क्या है, वर्तमान समय में सोशल जस्टिस का क्या है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के दौरान ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण किया गया, जो अभी चल रहा है। और अनुच्छेद 15 का 4 और 15 का 5 में उल्लेखित वर्गों के अलावा इसको शामिल किया गया। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी का विस्तार किया गया। इसमें लोकसभा और विधान सभा में एससी एसटी की आरक्षण की समय सीमा बढ़ाकर 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया, जबकि एंग्लो इंडियन की सीटें हटा दी गई। ये देखिए एंग्लो इंडियन कब हटाया गया, 104वां संविधान 2020 के द्वारा। अब 106वां संविधान संशोधन 2023 में लाया गया, जो महिला आरक्षण की बात करता। इसमें जो बताया गया लोकसभा और राज्य और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई। साथ ही साथ इसमें एससी एसटी के कोटा को भी शामिल कर लिया गया। ये काफ़ी देख सकते हैं हमारा देश कितना विस्तार में है। इसके बाद जो है बात करेंगे लास्ट स्लाइड में संविधान का विहित कर्म। अब कौन क्या क्या कर्म रहा, हमारा संविधान किस प्रकार से आगे बढ़ा, दशकों के बाद बदलाव। पहला जो है 1950 से 60 का दशक जो है क्षेत्रीय समीकरण हुआ, मतलब रीजनल तौर पर। इसमें फर्स्ट और पहला 7वां और 9वां 12वां में मैप का बाउंड्री किया गया, इन सब के द्वारा जो इनिशियल प्रोटेक्शन प्रदान किया। उसके बाद 1970 का दशक में शक्ति और मिनी संविधान का बात किया गया। इसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत जो है इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है फंडामेंटल में जो है मौलिक जो अधिकार हम लोग में को प्राप्त है हमारे में, इसमें 42वां संविधान द्वारा 3 जो है चीज़ों को जोड़ा गया हमारे प्रस्तावना में। वो है पहला समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। और 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद विकेंद्रीकरण की बात और पहचान की बात हम करेंगे तो 71वां संविधान संशोधन और 74वां में लोकल गवर्नेंस की बात की गई है। स्थानीय प्रशासन का लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन किया गया भाषाओं के आधार पर। इसके बाद 2010 से 2020 के कार्य में आर्थिक और सामाजिक फाइन का ट्यूनिंग किया गया। इसमें जीएसटी को शामिल किया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया। 103वें द्वारा जीएसटी को और 106वें द्वारा महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है। मैं बात करूँगा संविधान केवल जो है एक जो है रूल का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक राजनीतिक विकास का दर्पण है। तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। हमारे संविधान जो है हमेशा जो है आगे ही बढ़ता रहेगा। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ के लिए
कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग एक बार देख लीजिएगा और हमको सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़ाइए ताकि मेरा हौसला बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।